हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एडुवर्ड्स चैनल। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एडुवर्ड्स चैनल पे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज की जो किताब है उसको हम कवर करना स्टार्ट किया था। तो आज उसी सीरीज़ को कवर करते हुए नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि 150 टू 200 क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। क्योंकि कंप्यूटर किताब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर पार्ट ऑफ एग्ज़ाम में, चाहे वो मेंस ले लीजिए कि अभी तो प्रीलिम्स में ही पूछा जा रहा है कंप्यूटर्स के 2-3 क्वेश्चंस, चाहे वो एसएससी हो गया, सीएचएसएल, ओके, सीजीएल हो गया, या फिर आपको आईबीपीएस हो गया। तो तमाम ऐसे एग्ज़ाम्स हैं और कई भी स्टेट एग्ज़ाम्स भी होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाती है। तो कई सारे बच्चे डर जाते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं होता है। कई कई डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो वो लोग समझते हैं कि आपको एक आईटी प्रोफेशनल बनना चाहिए, तभी जाके आप कंप्यूटर को जो क्वेश्चन है उसको आंसर कर पाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट दोस्तों, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से ये लोग पूछते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि एक एमसीक्यू सीरीज़ आपके सामने शुरू की है, ताकि जो है आपको एक पिक्चर क्लैरिटी मिले, ओके, और आपको इजीली जो है समझ में आए किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसी सीरीज़ का आज जो है 150 टू 200 क्वेश्चंस का पार्ट शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एडवर्ड्स चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। चलिए मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 150 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? कौन सा आउटपुट डिवाइस है ये आपको पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज ऑप्शन 1, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से आप जो है पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, राइट। एनीथिंग जो भी आप इनपुट देंगे ना कंप्यूटर को, तो वो प्रिंट करके आपको आउटपुट दे देगा, राइट। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर ऑलवेज हैज़, क्या है दोस्तों, एक मिनट, ए कंप्यूटर ऑलवेज हैज़ क्या है? माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, ग्राफिक्स कार्ड है, या नन ऑफ दिस है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3 हो गया, सीपीयू। ओके, कंप्यूटर के पास हमेशा सीपीयू होना चाहिए, वरना बगैर सीपीयू के तो कंप्यूटर ही बेकार है, चलेगा नहीं। सो सीपीयू का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता है, नहीं पता है तो बता देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है विद इन ए कंप्यूटर, जो आप जो भी प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, बेसिक अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस, जो भी इनपुट डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं, वो प्रॉपरली इसको फंक्शन करवाता है। ओके, और इसको सीपीयू को क्या कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए। इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट एंड ब्रेन कहते हैं दोस्तों, हार्ट एंड ब्रेन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज मॉडेम दोस्तों? तो करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज ऑप्शन 3 हो गया, इनपुट एंड आउटपुट। ओके, कौन सा इक्विपमेंट है जिसे हम मॉडेम के नाम से भी जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनपुट एंड इनपुट। जो मॉडेम क्या होता है दोस्तों? एक मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसको कहते हैं, याद रख लीजिए। मॉडेम इज नथिंग बट मॉड्यूलेटर, ओके, एंड डीमॉड्यूलेटर, बस डी लगा लीजिए सामने, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। सो इज अ नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है दैट मॉड्यूलेट्स वन और मोर कैरियर वेव सिग्नल्स टू एनकोड डिजिटल इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रांसमिशन एंड डीमॉड्यूलेट सिग्नल्स टू डीकोड द ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और एक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि एक तरह से इसको एक तरफ से सिग्नल मिलता है, ठीक है, मॉडेम में, और दूसरी तरफ ये हमको सिग्नल फॉरवर्ड करता है दोस्तों। तो फर्स्ट टाइम जब वो सिग्नल रिसीव करता है तो इट विल एक्ट एज ए इनपुट डिवाइस, जब सेकेंड टाइम वो सिग्नल एमिट करता है तो इट विल एक्ट एज आउटपुट डिवाइस। क्लियर? तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हो चुका है, राइट। सो सेंडिंग एंड रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 154 आ गया। ए डैश इज अ टाइप ऑफ पासवर्ड दैट इज वैलिड फॉर only one use and generally randomly generated by specialized सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 होगा दोस्तों, OTP, दैट इज वन टाइम पासवर्ड। सिर्फ एक ही बार जनरेट होता है और एक ही बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई बैंक के ट्रांजैक्शंस करवाना है या कोई भी हो, OTPs तो आते रहते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे। चीफ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉस कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2 हो गया, वैक्यूम ट्यूब। पहले भी मैंने पढ़ा है। सो वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता था दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन कब हुआ करता था? 1946 से लेकर 1959 तक, पहले भी मैंने पढ़ा है इसको, राइट। ये जितने भी कंप्यूटर्स इसके बीच में जो रेडी हुए हैं या तैयार हुए हैं, सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च 4 मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स इन टू पुश
ई एजुकेशन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, एक मिनट, सो स्वयं तो नहीं है, स्वयं प्रभा तो नहीं है, दूसरे ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार. नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, या सो ऑप्शन 4 दोस्तों, सॉरी, दोनों भी है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, थर्ड भी है. सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. ओके, एक्चुअली मैं स्वयं और एक भी सिमिलर स्कीम थी जो लाइवलीहुड के लिए बनाई गई थी, मैं वो समझ रहा था. सो यहाँ पे जो है स्वयं एंड इंडिजीनियसली डिजाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है दोस्तों. स्वयं प्रभा भी है जो कि डायरेक्ट टू होम चैनल, 32 डायरेक्ट टू होम चैनल बनाया गया है हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए. और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो कि 6.5 मिलियन बुक्स उसमें रखे गए, जिसमें हम नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी भी कहते हैं, राइट. तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेजरमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन 3 हो गया. ये बाइट्स आएगा पहले, उसके बाद किलो बाइट्स आएगा, उसके बाद मेगा बाइट्स, उसके बाद गीगा बाइट्स आएगा दोस्तों. ठीक है. सो KB MB, उसके बाद GB हम देखने को मिलता है. नेक्स्ट, एन एक्सप्लिसिट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए डेटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इज कॉल्ड, दैट इज ऑप्शन 1 हो गया टाइप कास्टिंग. क्या हो गया. सो ये कंप्यूटर साइंस में जो है टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग रेफर्स टू चेंजिंग एन एंटिटी ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर. ओके, अगर आप एक डेटा टाइप को, वन डेटा टाइप यू आर कन्वर्टिंग इनटू अनदर डेटा टाइप, तो उसमें जो है टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है. okay? इसमें दो तरह के कन्वर्जन्स होते हैं, याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. एक आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स कहते हैं और दूसरा क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स कहते हैं. ठीक है. द टर्म इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो है वो कोहर्शन होता है एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन सम स्पेसिफिक के लिए यूज किया जाता है. राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ऑप्शन 3 हो गया असेंबली लैंग्वेज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजिन. कौन सा सर्च इंजिन नहीं है ये आपको बताना है. इससे पहले भी हमने सर्च इंजिन के बारे में पढ़ा है, राइट. देखिए गूगल तो सर्च इंजिन है, सभी लोगों को पता है. याहू भी था दोस्तों सर्च इंजिन, और बिंग भी है. बट क्रोम जो है सर्च इंजिन नहीं, इट्स ए वेब ब्राउज़र कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, वेब ब्राउज़र कहते हैं. इट्स नॉट ए सर्च इंजिन. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. और आपको क्रोम की जगह मोजिल्ला दे देगा, इट इज़ ऑल्सो ए वेब ब्राउज़र, राइट. या फिर आपको ओपेरा दे देगा दोस्तों, ये भी एक वेब ब्राउज़र है, राइट. या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट एड्ज दे देगा, ये भी एक वेब ब्राउज़र है. या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर दे देगा आपको, ये भी वेब ब्राउज़र है. इट्स नॉट ए सर्च इंजिन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन इंडियन IT कंपनीज, विच ऑफ द फॉलोइंग और इंडियन IT कंपनीज. तो ऑप्शन 4 हो गया HCL एंड TCS आर द इंडियन IT कंपनीज. ओके, TCS तो आप सभी लोगों को पता होगा, राइट. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसे कहते हैं, और HCL टेक्नोलॉजीज और मेजर IT कंपनीज ऑफ इंडिया. इनके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई महाराष्ट्र, और HCL का हेडक्वार्टर आपको नोएडा में है. ठीक है. TCS का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में है, HCL का हेडक्वार्टर आपको नोएडा में है. नोएडा कहाँ पे आता है, यूपी में आता है. ठीक है. चलिए, सो व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट. तो क्या कॉमन है इसमें, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 4 हो गया दोस्तों, ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स. नेक्स्ट, इनपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप्स फॉर रूटीन ऑपरेशंस आर. जो लैपटॉप्स में यूज़ किए जाते हैं रूटीन ऑपरेशंस के लिए, क्या होता है. देखिए यहाँ पे रूटीन ऑपरेशंस पूछा गया है, तो कीबोर्ड एंड माउस दोस्तों, सबसे ज़्यादा कीबोर्ड और माउस ही हम यूज़ करते हैं, राइट. ये इनपुट डिवाइसेस हैं. चलिए नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर. क्या है करेक्ट आंसर, बोथ A एंड B. मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, मेकिंग कंप्यूटर्स थिंग्स लाइक ह्यूमन. आजकल तो AI का बहुत ही ज़माना चल रहा है. ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो है कई तरह के जॉब्स भी खतरे में आ चुके हैं. आने वाले कुछ सालों में ऐसा मानना है रिपोर्ट्स का कि मोर देन 30 और 40% ऑफ जॉब्स इन इंडस्ट्री विल हैंडेड ओवर टू द AI. मतलब जॉब्स लूज होने वाले हैं. देखते हैं जब तक क्या होता है. बट इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो इट्स ऑप्शन 4 हो गया, बोथ A एंड B, ताकि कंप्यूटर्स को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो ह्यूमंस की तरह काम कर सकें. चलिए नेक्स्ट, थिसॉरस टूल इन MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर. थिसॉरस टूल जो MS वर्ड में इस्तेमाल की जाती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, ऑप्शन 1 सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स वर्ड्स के लिए. ओके, सो इन एडिशन टू स्पेल चेकिंग एंड ग्रामर चेकिंग टूल्स द माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स देयर इज ऑल्सो वर्ड थिसॉरस, ताकि जो सिनोनिम्स डिफरेंट वर्ड्स विथ सेम मीनिंग इसे कहते हैं, एंड एंटीनिम्स जो कि ऑपोजिट मीनिंग कहते हैं, वो भी यहाँ पे होता है दोस्तों, राइट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए डॉक्यूमेंट की बात करें तो ऑप्शन 4 हो गया कट एंड पेस्ट. ओके, कट करके आप दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन MS PowerPoint फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात करें तो ऑप्शन 2 हो गया दोस्तों एम्बॉस, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्बॉस.
चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो डैश एंड डैश आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार ऑन MS ऑफिस की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 हो गया 8 एंड 72. ठीक है, यहाँ देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. गिवन द फॉलोइंग पेयर्स वाईफाई मॉडम क्रोम केबल. ओके, नेक्स्ट वन इज फिलिप्स हार्डवेयर फाइल हार्डवेयर और चार्जिंग क्या है केबल. तो इसमें आपको करेक्ट बताना है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड पेयर आपको बताया गया. देखिए वाईफाई मॉडम तो सेम है. ठीक है, जब तक आपको रूटर नहीं रहेगा या फिर मॉडम नहीं रहेगा तो वाईफाई आना मुश्किल है. राइट, वाईफाई आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे. एक तो मीडिएटेड डिवाइस है. ओके, नेक्स्ट फाइल हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं आप, कोई भी फाइल हो हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं. राइट, चार्जिंग के लिए क्या चाहिए, चार्जिंग के लिए हमको केबल चाहिए, ये भी करेक्ट है. बट क्रोम केबल ये जम नहीं रहा है. ओके, क्रोम केबल जम नहीं रहा है क्योंकि क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है दोस्तों. जैसे मैंने आपको बताया था गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है. सो ऑप्शन 3 बी ओनली इज़ अ राइट आंसर. चलिए ऑड वन जो हमको देखने को मिल रहा है. ठीक है, बट याद रख लीजिए वेब ब्राउज़र है जो डेवलप किया गया था, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ. सो क्रोम जो है गूगल वालों का है. गूगल क्रोम आपने सुना होगा. इसको डेवलप किया गया था 2008 में. एक्चुअली इट वाज फर्स्ट रिलीज इन 2008 ओके फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. और उसके बाद लाइनक्स में भी इसको ये कर दिया गया है. राइट, और एज ऑफ 2018 की बात करें तो 61% याद रखिए कितना 61% ऑफ वर्ल्ड वाइड लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन बिटवीन स्लाइड एग्जिट एंड अनदर एंटर्स. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 स्लाइड ट्रांसिशन. पीपीटी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल प्लस राइट एरो की लीड्स टू डैश सेल मूवमेंट ऑन स्प्रेडशीट. तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन 2 हो गया एंड ऑफ रो दोस्तों. चलिए, द यूनियन मिनिस्टर विल सेटअप ए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C एन एपेक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर एट विच प्लेस टू डील विथ साइबर क्राइम्स की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 हो गया न्यू दिल्ली. ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर ने 2018 में एक्चुअली इसको अनाउंस किया गया था. ओके, इट्स इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जिसे हम I4C भी कहते हैं दोस्तों. ओके, एक एपेक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर है न्यू दिल्ली में जो सेटअप किया गया था ताकि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हो यूनियन टेरिटरीज हो उन क्लोजली मॉनिटर कर पाएँ जो भी साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ हो रहे हैं सोशल मीडिया पे. ओके, जो भी अगर वर्नाकुलर कंटेंट आ रहा है, कोई भी अगर एक्सप्लिसिट कंटेंट आ रहा है उसको डील कर पाए, इसको लाया गया था. ओके, 2018 में. डैश अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. देखो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है वो बता देता हूँ. पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लाइनक्स है, एप्पल का मैक OS है. बट मोजिला फायरफॉक्स क्या है, पहले भी मैंने बताया था मोजिला फायरफॉक्स इसे वेब ब्राउज़र. क्या है ये, वेब ब्राउज़र है दोस्तों. उसके अलावा अगर क्रोम भी दे दे वो भी वही है. ओके, एड्स भी दे दे तो भी वही है, एंड ओपेरा भी दे दे तो भी वही है. राइट, ये सारे वेब ब्राउज़र. तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर यहाँ पे. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. सो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल प्लस डाउन एरो की लीड्स टू डैश सेल मूवमेंट ऑन स्प्रेडशीट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 हो गया दोस्तों एंड ऑफ कॉलम. ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रेस कंट्रोल, जब भी कोई आप कंट्रोल और एनी एरो की आप प्रेस करेंगे जो आपने देखा होगा एक नॉर्थ की तरफ होता है, एक साउथ की तरफ, एक ईस्ट की तरफ जो होता है ना, ज़्यादातर गेम्स खेलते हैं बच्चे, तो उसको आप करेंगे डाउन एरो अप जा रहा इट विल एंटर लीड्स टू एंड ऑफ द कॉलम. ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल प्लस डाउन एरो की लीड्स टू डैश. डाउन अगर आप कर रहे हैं इट लीड्स टू एंड ऑफ कॉलम. अगेन सेम हो गया दोस्तों. राइट, चलिए नेक्स्ट. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश प्रोवाइड्स ऑप्शन टू स्विच बिटवीन नॉर्मल वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन एंड रीडिंग व्यूज़. तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कौन सा ऐसा बटन है जो आप यूज़ करके स्विच कर सकते हैं नॉर्मल टू वेब लेआउट या फिर प्रिंट लेआउट या फिर रीडिंग व्यूज़ में. तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 2 हो गया दोस्तों व्यू बटन्स. ओके, सो व्यू बटन यूज़ करके आप जो है इसमें स्विच हो सकते हैं. नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश प्रोवाइड टूल फॉर फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3 फॉर्मेटिंग टूल बार दोस्तों. फॉर्मेटिंग टूल बार यूज़ कर सकते हैं आप एंड दे विल प्रोवाइड द मेनी टूल जो है टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया. राइट, एंड ये आपको 2007 के बाद जो है ये फीचर्स अंडर फॉन्ट कमांड्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं. ओके, 2007 के बाद
कई सारे चेंजेस किए गए थे, तो उसके अंडर अगर आप जाएंगे फॉन्ट कमांड्स में, देन यू विल फाइंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो 178 क्या होगा, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अफेक्ट आवर लाइव्स इन वे दैट इंक्लूड डैश in the way we learn and shape the course of our learning according to our own interest। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 एजुकेशन दोस्त, एजुकेशनल। चलिए नेक्स्ट 179 की बात करें। इन HTML डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज ए सेट ऑफ कंट्रोल्स दैट आर लिंक्ड सो दैट ओनली वन रेडियो बटन अमॉन्ग ईच सेट इज सेलेक्टेड। देन ऑप्शन 3 होगा टाइप रेडियो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड इन कंप्यूटर। पिंग कमांड का यूज़ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2, टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द सोर्स कंप्यूटर विदर इट इज रीडेबल और टू ए स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन और नॉट। ओके, द पिंग कमांड इज ए कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ओके, ताकि कंप्यूटर की एबिलिटी हम पहचान सकते हैं दोस्तों। ओके, वेदर द टू रीच ए स्पेसिफिक डेस्टिनेशन ऑफ एक्सेट्रा और नॉट। ये पिंग कमांड जो है जनरेट्स बाय सेंडिंग इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल जनरेट करके इसको चेक किया जाता है कि प्रॉपर डेस्टिनेशन पे हमारा जो मैसेज है वो जा रहा है या नहीं। ओके, उस तरह से चेक किया जाता है, बट उतना आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से काम करता है, बस याद रख लीजिए पिंग कमांड इज यूज टू टेस्ट द कंप्यूटर। विच ऑफ दिस इनपुट डिवाइस इज वाइडली यूज इन टेस्ट सच एज एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो ऑप्शन 2 हो गया ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट कैन सेंड और रिसीव पिक्चर्स और टेक्स्ट ओवर ए टेलीफोन लाइन बाय डिजिटाइजिंग इन इमेज। तो ऑप्शन 2 हो गया दोस्तों फैक्स मशीन, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन जिसको हम एक्चुअली कहते हैं फैक्स स्माइली के, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है, बट इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, फैक्स स्माइली कहते हैं दोस्तों, फैक्स स्माइली मिशन। ओके, सो ये आपको कहीं भी पिक्चर सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए या फिर टेक्स्ट ओवर टेलीफोन सब कुछ यूज़ किया जाता है, राइट। और इसमें कई तरह के डॉट्स में डिवाइड हुआ होता है, ईच डॉट देयर एंड ऑफ डिपेंड ऑन वेदर इट इज़ ब्लैक और वाइट। ओके, चल नेक्स्ट, इन कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल एंड सेंचुरी और वेरियस टाइप्स ऑफ, दैट इज ऑप्शन 4 हो गया फॉन्ट्स दोस्तों। ओके, आपने देखा होगा एरियल हो गया, कैलिस्टो हो गया, सेंचुरी हो गया, ये सारे फॉन्ट्स के टाइप्स हैं। चलिए नेक्स्ट हो गया आपको, और कैलिब्री हो गया, ये भी एक फॉन्ट का टाइप है, बहुत पूछते हैं कैलिब्री, राइट। विच ऑफ दिस प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2 हो गया ISP दोस्तों। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रख लीजिए, कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल हो गया। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है that provide services for accessing or participating in the internet, बस इतना याद कर लीजिए। What is a power strip दोस्तों, पावर स्ट्रिप होता क्या है, ए पावर स्ट्रिप इट प्लग्स मल्टीपल कंपोनेंट्स इनटू वन पावर आउटलेट दोस्तों, याद रखिए। पावर स्ट्रिप जो है इज ए ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, जो कि कई तरह के आप प्लग इन डिवाइसेस उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें कई तरह के सॉकेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, कई तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आप वहाँ पे लगा सकते हैं, फॉर ऑडियो वीडियो कंप्यूटर सिस्टम, अप्लायंसेस हो गया, लाइटिंग के लिए हो गया। ओके, उसके लिए हम पावर स्ट्रिप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन इंसर्ट टैब ऑफ MS Excel, कौन सा नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चे ना इसको मिस कर देते हैं और रॉन्ग आंसर रख के आ जाते हैं। नॉट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, कौन सा नहीं है आपको पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 2 पैराग्राफ्स दोस्तों, याद रख लीजिए। इन MS Excel इंसर्ट टैब में इज यूज टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स, इंसर्ट टैब आप यूज़ कर सकते हैं ताकि ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर पाए। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि चार्ट्स हो गया, ओके, जैसे कि पिक्चर्स हो गया, ओके, या फिर आपको हेडर्स फूटर्स के लिए, हाइपरलिंक्स के लिए, इसके लिए यूज़ किया जाता है, बट और टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए, बट नॉट फॉर द पैराग्राफ्स। ओके, वो याद रख लीजिए। चलिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, देखिए अगेन नॉट का क्वेश्चन पूछ गया, तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। फोजिला फायरफॉक्स तो है वेब ब्राउजर, एड्ज भी है दोस्तों, राइट, एंड नेटस्केप नेविगेटर ये फायर है या नहीं, क्योंकि गूगल तो भी है, क्योंकि गूगल क्रोम का है ना, गूगल क्रोम का भी एक वेब ब्राउजर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हो गया, नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर इज नॉट ए वेब ब्राउजर, ठीक है। सो इट वॉज फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्प, वॉज डोमिनेंट वेब ब्राउजर इन टर्म्स ऑफ यूसेज शेयर, बट इट वॉज ऑलमोस्ट डिसअपियर, अभी नहीं है वो, पहले जो है 1990s में एक वेब ब्राउजर हुआ करता था, बट अभी उसको डिसअपियर कर दिया गया है, इट वॉज नॉट इन नो मोर, सो इसीलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज टेम्पोररी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो ऑप्शन 4, एक मिनट चेक कर लेता हूँ. ओके, वोलेटाइल मेमोरी बोल रहा है. जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 हो गया रैम. ओके, सो वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है दोस्तों? जब भी कंप्यूटर पावर ऑन होता है ना तो उस वक्त के लिए डेटा को स्टोर करता है. जब वो सडनली यू नो ऑफ हो जाता है तो अगेन व्हाट विल हैपन, द डेटा विल एंटायरली वैनिश ऑफ. तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट्स अ वोलेटाइल मेमोरी. तो यहाँ पे आंसर गलत दिया है, हार्ड डिस्क दिया है. इट्स नॉट हार्ड डिस्क, इट्स फर्स्ट वन रैम दोस्तों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 189 क्या पूछा है यहाँ पे. सो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगाबाइट्स इन बाइनरी की बात की है. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1, 1024 इज द राइट आंसर. ओके, सो 1 GB में आपको 1024 MBs होते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द डैश टैब कंटेन द मोस्ट यूज फीचर सच एज टूल्स फॉर चेंजिंग फॉन्ट्स एंड फॉन्ट एट्रीब्यूट्स, कस्टमाइजिंग पैराग्राफ्स यूजिंग स्टाइल्स एंड फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट. तो करेक्ट आंसर इसका दैट इज ऑप्शन 1 हो गया दोस्तों, होम. ओके, चलिए. सो व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विद नो मैकेनिकल पार्ट्स क्रिएटेड बाय J.W. Mauchly एंड J. Presper Eckert इन 1943 कॉल्ड. ये मैंने भी पहले भी आपको पढ़ाया गया था. तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन 1 हो गया दोस्तों, ENIAC. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन 2 हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? कोई भी स्टोरेज डिवाइस ले लीजिए या कोई भी कंपोनेंट ले लीजिए दैट कैन स्टोर नॉन वोलेटाइल डेटा इन कंप्यूटर सर्वर्स. ओके, नॉन वोलेटाइल याद रख लीजिए. एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस. रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, रैम, ग्राफिक कार्ड मेमोरी, कैशे मेमोरी आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. एंड प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर इंटरनल टू द सिस्टम एंड द फास्टेस्ट मेमोरी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑप्शन 4 हो गया दोस्तों, वर्चुअल बेसिक्स. इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स the set of ways in which an adversary can enter a system and can potentially cause damage is called. तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 1, अटैक सरफेस इसको कहते हैं. द यूज ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विस सच एज कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी, ओके, एंटिटी ऑथेंटिकेशन एंड डेटा ऑरिजिन ऑथेंटिकेशन इज कॉल्ड. तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन 2 हो गया, क्रिप्टोग्राफी दोस्तों. ओके, देखिए क्रिप्टोग्राफी क्या होता है. क्रिप्टोग्राफी थोड़ा मैं बता देता हूँ. कोई भी मैथमेटिकल टेक्निक्स हो गया. ओके, कोई भी मैथमेटिकल टेक्निक्स को स्टडी करने के लिए हम एक टेक्निक को यूज़ करते हैं, उसी का नाम है क्रिप्टोग्राफी. राइट. So related to aspect of information security such as confidentiality, data integrity, entity authentication, okay, सब कुछ इसके अंदर ही आता है. Actually it's a study of method of sending messages in hidden form so that only intended recipients can remove the disguise and read the information. Okay, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. India's fastest and first multi-petaflops supercomputer named Pratyush was unveiled at. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे दोस्तों. ओके, पुणे में इसको अनवील किया गया था. कब अनवील किया गया था वो भी याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. दैट इज जनवरी 2018 में इसको रिवील किया गया था. और प्रत्युष जो है 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है. कौन सा है ये? आपको 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इन द वर्ल्ड, डेडिकेटेड फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च. ओके, और किसके लिए बनाया गया है इसको? वेदर के लिए और क्लाइमेट रिसर्च करने के लिए इसको डेवलप किया गया. और प्रत्युष जो है 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है. ओके, एंड इट फॉलो सुपर कंप्यूटिंग मिशन इन जापान, यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम. उसके बाद हमारा आता है दोस्तों. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश और स्मॉल डॉट, स्क्वायर, डैशेस और ग्राफिक्स दैट आर ऑफन सीन बिफोर द टेक्स्ट. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, बुलेट्स. आपने देखा होगा अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपरली आप अरेंज करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको डॉट्स दिखेंगे, डैशेस दिखेंगे आगे, तो सारा बुलेट्स दिखेंगे. सब कुछ इसी के अंदर आता है दोस्तों. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. सो नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश व्यू शोज हाउ द डॉक्यूमेंट वुड लुक व्हेन इट इज प्रिंटेड. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 हो गया, प्रिंट लेआउट. ओके, सो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द प्रिंट लेआउट डिस्प्लेस द डॉक्यूमेंट as it will look printed, text, graphics, headers, footers, footnotes. ओके, यहाँ तक ये सारा कुछ इसी के अंदर कवर किया जाता है दोस्तों. ओके, और ये प्रिंट लेआउट जो है डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड और उसके 2007 के बाद जो भी वर्जन्स हमको देखने को मिलेंगे ना, तो प्रिंट लेआउट एक डिफ़ॉल्ट वर्जन में आपको दिखाई देता है. चलिए नेक्स्ट. इन जनवरी 2019 माइक्रोसॉफ्ट इंडिया लॉन्च ए न्यू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कॉल्ड Rewave.in. Under Project Rewave to aid
हैंडलूम वीवर्स इन तेलंगाना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगेन नॉट का क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही केयरफुली आप इसको आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझा देता हूँ। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है यहाँ पे जो ऑपरेशंस अपने कैरी आउट कर रहे हैं, उन्होंने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता क्या है दोस्तों, जैसे कि अमेजॉन, ओके, फ्लिपकार्ट, राइट, जो भी है मीशो या फिर मिंत्रा, ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्रॉम क्लोथिंग से लेकर ग्रॉसरीज तक। उसी तरह का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। कब लॉन्च किया था, 2019 में। और ये किसके रिलेटेड है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी ग्रॉसरीज या फिर कोई क्लॉथिंग के रिलेटेड, ये आपको हैंडलूम वीवर्स के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया था। ओके, जितने भी हमारे इंडिया में जो वीवर्स हैं, जो सिलाई का काम करते हैं, हैंडलूम वीवर्स, उसको लॉन्च किया गया था, तेलंगाना में लॉन्च किया। तो ये कौन सा एक, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, कौन सा नहीं है, इसका फीचर नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2, इट विल डी एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रिवीविंग ट्रेडिशनल फॉरगटन इंडियन आर्ट। ओके, जो इंडियन आर्ट में कई तरह के ट्रेडिशनल आर्ट्स जो होते हैं वो कई तरह अभी जा चुके हैं। ओके, फ्रॉम टाइम बीइंग दे आर नॉट एग्जिस्टिंग नाउ, तो उसको रिवाइव करने के लिए लॉन्च किया है, ये सरासर गलत है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। क्या क्या रिमेनिंग जो ऑप्शन, इट विल शोकेस अ सिग्नेचर कलेक्शन बाय वीवर कम्युनिटीज, इट विल हेल्प वीवर इंक्रीज देयर इनकम, ओके, इट विल कनेक्ट आर्टिसन टू बायर्स डायरेक्टली, ये सारे करेक्ट हैं। ओके, नॉट बोल रहा है तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर। दोस्तों कौन सा है जो हार्डवेयर की तरह काम करता है, राइट। एक्सेल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये इस एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल किया जाता है आपको कंप्यूटर के अंदर। प्रिंटर ड्राइवर भी एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट MS ऑफिस का ही एक पार्ट होता है पावर पॉइंट। ओके, तो ये भी एक सॉफ्ट। CPU इज़ ए हार्डवेयर, इसे आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं आप इसे देख सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन 5 इज़ द राइट आंसर। सो दिस इज़ अबाउट द 50 क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक में, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्टली आप सवाल जवाब कर सकते हैं दोस्तों, हमारे जो एक्सपर्ट्स एजुकेटर्स हैं वो आपके क्वायरीज़ को आंसर करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।